हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि x बड़ा है 1 से, y बड़ा है 1 से और z बड़ा है 1 से गुणोत्तर श्रेणी में है, तब 1 बटा 1 धन log x, 1 बटा 1 धन log y, 1 बटा 1 धन log z है। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा, मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है, तब व्युत्क्रम a, b, c का व्युत्क्रम हरात्मक श्रेणी में होगा। तब a, b, c का व्युत्क्रम हरात्मक श्रेणी में होगा। माना हमारे पास एक समांतर श्रेणी है 2, 4, 6। तो अगर हम इसका हरात्मक लें, हरात्मक श्रेणी अगर हम इससे बनाएं, इन्हीं नंबरों से अगर इनका हम व्युत्क्रम लें, व्युत्क्रम लेने पर हरात्मक श्रेणी बन जाएगा। कैसे? 1/2, 1/4, 1/6। ये क्या हो गया? 1/2, 1/2 धन 2, 1/4 धन 2। तो यहाँ पे 2 2 2 जुड़ रहा है हर में, तो ये क्या हो जाएगा? हरात्मक श्रेणी। इसका मतलब यदि कोई 3 नंबर या कोई भी नंबर अगर समांतर श्रेणी में है, उनका व्युत्क्रम लेने पर वो हरात्मक श्रेणी में हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका मतलब y की घात 2 बराबर हो जाएगा z गुणा x। अब दोनों ओर log लेने पर, log लेने पर तो ये हो जाएगा log y की घात 2 बराबर log z गुणा x। तो हमारे पास आ जाएगा 2 log y बराबर log z धन log x। इसका मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है प्रतिबंध जब log x, log y, log z समांतर श्रेणी में होंगे। इसका मतलब log x, log y, log z समांतर श्रेणी में है, क्योंकि 2 log y बराबर है log z धन log x के। तो अगर log x, log y, log z अगर समांतर श्रेणी में है, तो अगर एक जोड़ने पर जो हमारी संख्याएं होंगी वो हो जाएंगी 1 धन log x, 1 धन log y, 1 धन log z। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। माना हमारे पास एक श्रेणी है जो कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है जो कुछ इस प्रकार है 2, 4, 6। तो ये समांतर श्रेणी है। अगर इन श्रेणी में इस संख्याओं में एक जोड़ दे दो, एक जोड़ने पर अभी यहाँ पे सार्वांतर है 2 का,
क्योंकि 4 ऋण 2 बराबर 2 है और 6 ऋण 4 बराबर भी 2 है, तो सार्वंतर है 2 का। अब अगर हम 1 जोड़ दें तो ये बन जाएगा 1 धन 2 कॉमा 1 धन 4 कॉमा 1 धन 6, तो 3 5 और 7। अब अगर हम सार्वंतर निकालें तो वो हो जाएगा 5 ऋण 3 के, जो कि होगा 2 के बराबर। इसी प्रकार 7 ऋण 5 जो भी होगा 2 के बराबर। इसका मतलब एक जोड़ने पर भी यह जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी रहती है। तो समान अंक जोड़ने पर समान अंक जोड़ने पर समांतर श्रेणी में बदलाव, या हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी ही रहती है। समांतर श्रेणी ही रहती है। तो इसका मतलब 1 धन log x कॉमा 1 धन log y कॉमा 1 धन log z, ये भी समांतर श्रेणी ही होगी। अब जब हम इनका व्युत्क्रम लेंगे तो ये हरात्मक श्रेणी हो जाएगी, जो अभी हमने मुख्य अवधारणा में देखा था। तो व्युत्क्रम लेने पर समांतर श्रेणी हमेशा हरात्मक श्रेणी हो जाती है, तो ये हो जाएगी 1 बटा 1 धन log x कॉमा 1 बट्टा 1 धन log y कॉमा 1 बट्टा 1 धन log z। ये हो जाएगी हरात्मक श्रेणी। तो यदि हम विकल्प देखें तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।